पैसे तो मैं फिर भी कमा लूँगी। जो मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन जो ज़बरदस्ती जो बनाया शारीरिक था संबंध भी जी, वो उसको मैं कहाँ से रिटर्न करूँगी? लड़की का इज्जत सबसे बड़ा होता वो मैं कैसे हुनर है, मैं कमा लूँगी, ठीक है, मैं भूखा तो नहीं मर सकती हूँ, लेकिन वो मैं कैसे रिटर्न करूँगी? कई बार मतलब कई बार आप उनके साथ रिलेशनशिप में रही होंगी। हाँ, कई बार जैसे पत्नी रहती है ना, सेम। हाँ, बाहर में जाके रूम पटना में भी रहे जी, पटना में भी रहे हैं, मेरे घर पे भी आता था, ठीक है, उसके घर पे भी हुआ, सबसे ज़्यादा उसके घर पे हुआ, ठीक है, और मेरे घर पे भी आता था। अरे भाई 14 साल में सन्नी कुमार मेरा ना हुआ, जिसका पूरा खर्चा उठा रखे थे, जिससे कभी 1 रुपए की उम्मीद नहीं किए, जिसको बना दी मैं, ठीक है, वो मेरा ना हुआ तो किसी और का क्या होगा? किसी का कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहिएगा उनको? जब मेरे जैसा जब बर्बाद होना है तो प्यार कीजिए। मतलब आपके जैसा बर्बाद होना है तो प्यार कीजिए। हाँ, जाइए कीजिए, देख लीजिए, तैयार रहिए, लेकिन बर्बाद होने के लिए नहीं बर्बाद होइएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे से लिखवा के ले लीजिए, लिख के दूंगी, ठीक है। बर्बाद होना है, हर हाल में होना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही धोखा देती है, ज़रूरी नहीं है कि लड़के ही धोखा देते हैं। जिसका नियत खराब होता है धोखा वही देता है। भागो यहाँ से, जल्दी से जाओ, टंगवा के भगवा दो, भागो यहाँ से नेता। भाग के नहीं भागते, ऊपर से नीचे तक बन फाड़ देंगे, अगले समझिए कि ना, सारा तुम्हारा इंश्योरेंस निकाल देंगे, सारा इंश्योरेंस निकाल देंगे। महाराज ने क्या तरीका है? हम बात करते हैं एक ऐसे आशिक मियाज दरोगा की, जो नौकरी पाते ही जो उसके वजह से उनको नौकरी मिला, वर्दी मिला, जिनको लगातार 14 साल लिविंग रिलेशनशिप में रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप कहने का तात्पर्य यह है कि उनके साथ मतलब ऐसे वाइफ जैसे हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, शारीरिक संबंध से लेकर अन्य चीज़ों तक, जो भी एक हस्बैंड और वाइफ केयरिंग वोरिंग सब कुछ इसमें आता है, मतलब केवल मांग में सिंदूर नहीं होता है, उसको लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक वैसे ही एक लड़की हमारे बगल में बैठी है, जिसके साथ भी सेम वाक़या हुआ है। और तो और ये लड़की ने उस लड़के को पढ़ा लिखा कर दरोगा बनाया। आप कहिएगा कि पढ़ा लिखा के कैसे दरोगा बनाया? तो ये खुद ड्यूटी करके, क्लास करा के, कोचिंग करा के, अभी जो भी अपना पैसा आता था, जो पॉकेट मनी कहें या जो भी आता था, उससे ये उनको देती थी, और जिसके वजह से वो पढ़ लिख के पटना छपरा जहाँ भी वो रहते थे, पढ़ लिख के आज वो दरोगा बन गए। और दरोगा बनते ही इनको लात मार दिया। लात मारने का कहने का मतलब ये है कि ठोकर मार दिया। अब जानते हैं पूरी हकीकत क्या है और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट तक जा चुका है। बताइए क्या मामला क्या है? शुरुआत में आपने क्या? लगभग 14 साल तक सन्नी मेरे साथ में रहा, ठीक है। मैं उसका पूरा खर्चा मतलब 14 साल में मतलब स्कूल लाइफ से? जी, कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से जी। हाँ। स्कूल लाइफ तो मेरे पीछे पड़ा ही था, जिसको मैं भाव नहीं देती थी। कॉलेज लाइफ से उसके मतलब बाद स्कूल से वो मतलब पसंद करता था, और कॉलेज में जाके काफ़ी पहले से वो, ठीक है। और उसके बाद हुआ क्या कि उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, ठीक है। स्कूल में कुछ दिन मैं पढ़ाई अपना, और ट्यूशन भी कराई बच्चों लोगों को। तो जब मतलब स्कूल प्यार इंटर में ही हुआ? जी जी। हाँ। उसके बाद आप स्कूल ज्वाइन कर ली इंटर करने के बाद? जी। हाँ। तो होता है ना कि हाँ, ज़्यादातर गांव में तो यहाँ पे तो यही हुआ है कि आदमी जब इंटर कर लिया ना, तो टाइम हमारे पास है। बिल्कुल। तो मेरे इस घर के बगल में ही स्कूल था, तो उसमें मैं स्कूल में पढ़ाने लगी, क्योंकि उसके प्रिंसिपल बोले थे कि आखिर बैठ के क्या कर रही हो, आके पढ़ा लो। हम भी सोचे कि हमारा भी टाइम निकल जाएगा, फिर से पढ़ाएंगे तो हमारा भी नॉलेज बढ़ेगा। बिल्कुल। मेन पर्पस ये था, ठीक है। तो पढ़ाने लगे। सब कोई का पहली सैलरी आती है तो अपने माँ बाप को देते हैं। हमने सन्नी कुमार के जैसे ही स्कूल में हम जाना स्टार्ट किए, उसकी दीदी और उसके सन्नी का कहना था कि तुम पैसा लेके क्या करोगी, तुम्हें तो पॉकेट मनी देते ही हैं पापा। मतलब उसके घर वाले भी जानते थे? जी जी। तो सन्नी का कहना था कि तुमको तो पॉकेट मनी मिलता ही है। मेरे पापा ना हमारे घर में सबको देते थे पॉकेट मनी, सबको मिलता था, आज भी मिलता है सबको, ठीक है। तो हुआ कि ठीक है, सही कह रहा है, अभी इसको अगर हम दे देते हैं इसकी हेल्प हो जाएगी। 1000 हमें सैलरी मिलता था, तब से इसको हम देना शुरू किए थे। जब 1000 मिलता था तब से आप 1000 के 1000 उसको देते थे?
वो टोटल, क्योंकि हमें पैसे की उतनी दिक्कत नहीं है, हमारा दुकान भी है तो होटल है, खाने पीने की उतनी तो दिक्कत है नहीं, हम क्या खरीद के खाएंगे। बाकी रहेगा हम अपना जो भी कुछ अगर कुछ वगैरह खरीदते भी है तो उसके लिए हमें पापा पैसा देते थे। हमारी सारी बहनों को भाइयों को भी सबको पैकेट खर्चा सबको मिलता बिल्कुल था। बिल्कुल। ठीक है, तो मेरा तो काम चल जाता था। हमने कहा कि सही बोल रहा है, दे दी है। दीदी उसकी कह रही है कि आखिर ये इसकी नौकरी हो जाएगी, ठीक है, तो ये तुम्ही को ना काम देगा। जब मतलब शुरू से ही प्लान था कि शादी करना है। जी जी हाँ। शादी तो फैमिली एक्सेप्ट कर लिया था हर तरह से। ठीक है, तो हुआ क्या कि उसके बाद हमने सिलाई सीख लिया, पार्लर का काम सीख लिया। ठीक है, ब्यूटिशियन हूँ, तो ब्यूटी पार्लर का कोर्स और सिलाई का कोर्स एक साथ में मैं कराती थी। ठीक है, एक साथ में मैं कराती थी। यहाँ पे बहुत लड़कियाँ, मतलब ये पूरा मेरा ये जगह देखा भरा हुआ रहता था सब। ठीक है, उसके बाद मैं अच्छा खासा कमाने लगी। मैंने पूरा खर्चा, मतलब जितना सनी का खर्चा था ना, टोटल खर्चा मैं उठाई A to Z। उसका मोबाइल का बिल तक, मतलब जो रिचार्ज कराते हैं ना, वो भी मैं ही नहीं दी। जितना मोबाइल वो चलाया ना, सब मेरा खरीदा हुआ चलाया है। वो लैपटॉप है, मोबाइल है, सारा कुछ उसी के पास है। उसके बाद मतलब पैसे मेरे पास इतना ज़्यादा हुआ ना, ठीक है, कि हम भी सोचे कि इसका हेल्प अच्छा, इसको किसी तरह का दिक्कत ना हो, सन्नी कुमार को किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, और सही में उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब सारा कुछ करने के बावजूद, ठीक है, पैसे तो मैं फिर भी कमा लूँगी। जो मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन जो ज़बरदस्ती जो बनाया था, संबंध जी, वो उसको मैं कहाँ से रिटर्न करूँगी। लड़की का इज्जत सबसे बड़ा होता है। वो मैं कैसे, हुनर है मैं कमा लूँगी, ठीक है, मैं भूखा तो नहीं मर सकती हूँ, लेकिन वो मैं कैसे रिटर्न करूँगी। कई बार, मतलब कई बार आप उनके साथ रिलेशनशिप में रही होंगी। हाँ, कई बार, जैसे पत्नी रहती है ना, सेम। हाँ, बाहर में जाके रूम, हाँ, पटना में भी रहे हैं जी, पटना में भी रहे हैं। मेरे घर पे भी आता था, ठीक है, उसके घर पे भी हुआ, सबसे ज़्यादा उसके घर पे हुआ, ठीक है, और मेरे घर पे भी आता था। उसके बाद क्या, जब 14 साल हुआ तो इसका मतलब बोलता था कि नौकरी हो जाएगी तो धूमधाम से शादी होगा। देखो राहुल किया है और अनिस किया है, जितेंद्र किया है, हाँ सर्किल में, मतलब और भी लोग हैं जिन्होंने नौकरी होने के बाद भी शादी किया है लोग। ठीक है, मेरा अभी बोला कि ऐसा ही होगा। उसके घर के लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ नौकरियाँ तो हो जाए दे ना, होई शादी धूमधाम से होई, नौकरी तो हो जाए दे। हाँ, हम भी नौकरी का इंतजार कर। जब नौकरी हुआ, ठीक है, तो भी उसको बोले, अगला थाना मिल जाएगा तो हो गया। हम कहा जब इतना दिन वेट करवे किया, थाना मिल जाएगा तो होगा। जब थाना मिलने की बात आई कि हाँ ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग इसका कंप्लीट होने वाला, तो कह रहा है कि मुझे 50 लाख रुपया दहेज मिल रहा है। ठीक है, मैं तो दहेज लेकर शादी करूँगा। हाँ, तो बोला तू दहेज लेकर दिखा दे। इसको हम बोले तू दहेज लेकर दिखा दे, जब तुम्हें मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो मुझे इतना दिन तक रोक के क्यों रखा। मेरा शादी भी होने जा रहा था, शादी भी नहीं होने दिया। अच्छा, आपका शादी भी नहीं होने दिया? नहीं, मेरी दो छोटी बहन का शादी हो गया है, मेरे पापा डेट कर गए इंतजार में, तो भी जब शादी की बारी आई तो कहता है किसी और से शादी करेंगे। बताइए, ये बर्दाश्त कर लूं? ज़्यादा नहीं। आपकी शादी हो रही थी तो काट दे रहे थे। हाँ, ऐसे कैसे तुम शादी कर लेगी? हम इतना दिन तक तुम्हारे पीछे मेहनत किए हैं, ऐसे कैसे तुम किसी और के साथ चली जाएगी? मेरा शादी नहीं है। हाँ, भगवान कसम, शिव गुरु कसम, छठी माता का कसम, तुमको शादी नहीं करना है। हाँ, पापा मम्मी कसम, बस ये कसम, उसके कसम से आप परेशान हो जाते हैं। मतलब हर एक सप्ताह उसको जब माइंड में आया था ना, कसम खो, फिर से कसम खो। अब कितना बार एक ही कसम को कितना बार खिलाता है ना भुला जाए कसम खो, हद है भाई। फिर अपने उन्होंने दोबारा शादी कब करी? एक तो आपसे मान लीजिए ये जी, जब इसको ये पता चला कि मैं केस कर दी हूँ, मुझे डेट नहीं पता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शादी करके आ गया है, मंदिर में शादी किया है, ठीक है, शादी करके लेके आ गया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कब शादी किया है। केस करने की मौत कब आई? मतलब शादी से कह रहा है कि किसी और से शादी करेंगे। ऐसे कैसे मेरे रहते हुए किसी और से शादी करेगा? मतलब दूरियां बनाना शुरू हो गई। दूरियां तो कभी बनी ही नहीं। सीधा कह रहा है किसी और से शादी करूंगा। उसकी दीदी को भी बोला कि कह रहा है किसी और से शादी करेंगे, ठीक है, तो नहीं तुम तो रहबे करेगी। सनी कह रहा है कि शादी तुम्ही से होगा। ऐसा कैसे सोच ली कि शादी तुमसे नहीं होगा, तुम्ही से होगा, हैं? उसकी दीदी कह रही है कि तुमको भी रखेगा और शादी करके, मतलब होता है ना प्रति, क्या बोलते हैं उसको, खेल बना कर रखेगा, इसका मतलब। हाँ, इसका मतलब तो यही हुआ। तुमको अगर छोड़ना रहता तो 14 साल में छोड़ा नहीं रहता। छोड़ना रहता तो छोड़ दिया रहता ना, क्यों नहीं छोड़ा? तुमको कभी छोड़ना ही नहीं था सनी को।
प्यार का परिभाषा वही ला के समझा दिया। मुझे तो छोड़ने का लोग कहते हैं ना कि हाँ दूरियां बढ़ गई, चलो शादी कर लिया। वो दूरियां तो कभी बढ़ी ही नहीं। छोड़ने का इरादा ही नहीं था। उसकी फैमिली का कहना यही है कि उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं था। अब जैसे कि आप बता रहे थे कि आपने जब कोर्ट में केस किया है तो उनकी जॉब भी चली गई है। जॉब जाने के बाद साथ में कुर्ती जब्ती भी हो रहा है। अब कहाँ दिक्कत आ रहा है? मैं कैसे कह सकती हूँ कि उसकी जॉब चली गई है? मुझे कुछ दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया है। मैं सूचना का अधिकार मांगी हूँ, मुझे मिला है? नहीं मिला है। चार्जशीट हुआ है, कुर्की जब्ती हुआ था, नहीं हुआ है। चार्जशीट जो हुआ है, क्या बोलते हैं, कुर्की जब्ती जो हुआ है वो खाना पूर्ति हुआ है, कुर्की जब्ती नहीं हुआ है। जाके उसका घर देख लीजिए आप। ऐसे ही है, मतलब कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। कोर्ट का ऑर्डर आया है, दिखावा के लिए कर दिया है। वो गुदरा वगैरह होता है ना, फटी चिटी गुदरा, ठीक है, फूटा हुआ ड्राम। क्या ड्राम में सनी कुमार डुबकी लगाता था क्या? फूटा हुआ ड्राम का कुर्की जब्ती हुआ है। घर में तो जैसे कि उसका घर में टोटल सामान वैसे ही के वैसे ही है। सब कुछ सामान होता है ना। कुर्की जब्ती किस चीज़ का होता है जी? पूरा सामान ले जाना, घर द्वार तोड़ना ओड़ना, जंगला उंगला, ये सारी चीज़ें होती है। दीवार छोड़ के, ठीक है, घर में जितना सामान होता है सब लेके जाते हैं। होता है ना? बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितना उसका कबाड़ी का सामान था ना, कबाड़ में, वो दे दिया लोग। जैसे कबाड़ में एक बड़ा सा टीवी पड़ा हुआ था, ठीक है, वो दे दिया कि अब तो ये कबाड़ में पड़ा हुआ है, ले जाइए उसको। तो बचा कौन रहा है उनको? हैं? बचा कौन रहा है? किसको? सनी को? सनी को। सन्नी को उसको प्रशासन बचा रहा है। प्रशासन मन मदद कर रही है। हाँ। अब आप क्या मैसेज देंगे जो लड़कियां ऐसे करती हैं गलती प्यार में? प्यार होता है क्या? प्यार नहीं होता है। 14 साल का था। कहते हैं कि रिलेशन, लव इज द बेस्ट रिलेशन विच कैन डिस्ट्रॉय, विच कैन मेड बाय हेवन। पास में है सनी का घर। जब ये हमें धोखा दे सकता है तो बाकी लड़कियां तो किसी का मतलब नहीं भी होता, थोड़ा तो दूरी रहता ही है। हमारा देख लीजिए, पास में फिजिकल रिलेशन रहेगा लेकिन शादी नहीं होगा। हम तुमको प्यार में फिजिकल रिलेशन कहाँ आता है? प्यार में फिजिकल रिलेशन कहाँ आता है? हुआ है ना, हुआ है ना, यहाँ पे प्यारे के नाम पे हुआ है ना। हम तो तुमसे प्यार करते हैं, हम तो तुमसे शादी करेंगे। क्या हुआ मेरे साथ? तो शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। ये इसी बात के लिए तो मैं मना करती थी। इसी के लिए तो वो मुझसे जबरदस्ती रिलेशन बनाता था। शादी तो हम तुम्ही से करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम किससे कहेंगे? तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? बताइए। मैंने हस्बैंड और वाइफ वाला मतलब सेम चीज़, सेम बात है, ठीक है। लेकिन मेरा कहना ये है कि तू शादी कर ले। हम नहीं मना करेंगे, तू शादी कर ले। शादी से पहले रिलेशन बनाना ये मुझे भी सही नहीं लगता था, ठीक है। उसके लिए हम सनी कुमार से कितनी बार पिटाया भी है। सनी मारता था। हालांकि पीटा है, उसकी भगनी के सामने भी पीटा है, लेकिन उसकी भगनी नहीं बोलेगी ये बात। नहीं बोलेगी वो बात। मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप, रिलेशन के लिए पीटा है। तो आप तो पहले बार जब मतलब ऐसा कुछ हुआ तो उस समय भी मना कर सकते थे। पहली बार तो जबरदस्ती किया ही, और उसी के आधार पे मतलब बोला कि नहीं। तो उसी समय आप बोलती ना कि ये सारा चीज़ गलत है, प्यार में इसका कहीं जगह नहीं है। क्योंकि राधा भी कृष्ण से प्यार किए थे। भला हाँ ये है कि प्यार में जुदाइयाँ होती है, जो सच्चे प्यार करते हैं उनको मतलब नहीं मिलता है। लेकिन आपका जो मामला है रिलेशनशिप, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप आ चुका है, तो अब तो आप जैसे बता रही हैं वैसे ही होना चाहिए। क्या जैसे बता रहे हो वैसे होना चाहिए? मतलब जैसे फिजिकल रिलेशनशिप आपके साथ हो चुका है तो उनको शादी करना चाहिए था। अगर नहीं बने किया, शादी नहीं किया, जबरदस्ती रिलेशन में रहा, फिजिकल रिलेशन जबरदस्ती बनाया वो, ठीक है। उसके बावजूद शादी नहीं किया तो अब हम कहाँ जाएंगे? तो हम कैसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब चाहती क्या है? हम तो कोर्ट से ही ना न्याय मांगेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहती किससे मांगेंगे? अब क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए। किस प्रकार का न्याय? मतलब उसको सजा हो कि आपके साथ शादी करे कि क्या? कोर्ट जो न्याय करेगा मैं उसको मानूंगी। मतलब आपसे पूछा जाएगा ना कि आप क्या चाहती हैं? कोर्ट पे मुझे भरोसा है, कोर्ट हमें जो भी न्याय देगा ना परफेक्ट देगा, ठीक है। फिर तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया ना। अभी है क्या लाइफ? उसकी रखेल बन के रहूं? आपके कहने का मतलब है? मेरे कहने का मतलब नहीं, जो आपके साथ घटी है उस पर मैं पूछ रहा हूँ। आप अच्छा, आपके घर वाले माना नहीं किए ये सारा चीज़ें? चाहे होता है घर वाले में कभी ये सब चीज़ें नहीं होती? मतलब पहले तो घर वाले मतलब मना किए थे, ठीक है। अब हुआ कि अब मेरी बहनों के भी तो शादी करना था, 2 बहनों का शादी करना था, हो गया। चलो कास्ट एक ही है, हम लोग एक ही बिरादरी के हैं, तो जब कह ही रहा है लोग, उसके घर के लोग भी कह रहा है तो हो जाएगा शादी, तो कोई बात नहीं। बाद में पेरेंट्स भी मान गए।
बाद में पेरेंट्स भी मान गए। अभी घर वाले आपके क्या कहते हैं? घर वाले अभी क्या कर रहे हैं, अब बस साथ नहीं दे रहे हैं, दूसरा क्या। आपका साथ नहीं दे रहे हैं, उनको लगता है कि आप गलत हैं। नहीं, हाँ। उनकी प्रतिष्ठा गई है। अच्छा, लोग ये कहते होंगे कि वो लड़का है तुम लड़की। हाँ ये मामला हाँ, आपके सामने की बात थी। हाँ। ठीक है, लड़का है कुछ भी कर सकता है, हमारे घर के भी लोग भी कह रहे हैं वो लड़का है कुछ भी कर सकता है। मतलब किसी का जिंदगी के साथ खेल सकता है। हम लड़की है ना, जलना कटना हमें ही है, सब कुछ लड़की को ही है। इज्जत के, आपके इज्जत के साथ। हाँ, लड़कों का तो इज्जत ही नहीं होता है। सन्नी कुमार कहता था ठीक है, लड़कों का क्या इज्जत है, कुछ नहीं है, लड़का तो रोड पे बाथरूम कर देता है, तू कर सकती है। मुझे ये भी बोला है सन्नी कुमार। तो लड़कों का इज्जत नहीं है, लड़की क्या है, लड़की का जितना चाहिए उतना इज्जत ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, उनका वकील का क्या कहना है? आपके साथ मिसबिहेव का भी कुछ वीडियो आया था सामने। पहले तो इश्तिहार निकला 29 जनवरी को, ठीक है, उसके बाद 2 जुलाई को क्या बोलते हैं कुर्की जब्ती का आदेश आ गया। 8 जुलाई को उसका वकील मेरे दरवाजे पर धमकी दे के गया, मुझे मरवा देगा, कटवा देगा अगर कुर्की जब्ती हो जाएगा तो। ऐसे बोला जी। वकील, इतना ज्यादा वकील का ये अधिकार होता है क्या कि ये सारी चीजें वो बोले? दरवाजे पे इतना वो आके दहाड़ के गया कि डर के वजह से हम गेट से बाहर तक ना निकले। लेकिन मैं उस समय ये सोची कि चलो कुर्की जब्ती का आदेश हो गया है ना, तो ये शायद वकील है, गुस्सा हो रहा होगा, ठीक है, अपना गुस्सा निकाला। उस समय हम इग्नोर किए 8 जुलाई को। लेकिन जब कुर्की जब्ती का आदेश, कुर्की जब्ती 18 तारीख को हो रहा था, 18 जुलाई को, तो वो वकील आया हुआ था कुर्की जब्ती रोकने के लिए। उसकी सामान का हिफाजत करना नहीं आया था, कुर्की जब्ती रोकने के लिए आया था, ठीक है, और सक्सेस भी हुआ है, रोका भी है कुर्की जब्ती। वो खाना पूर्ति हो गया, खाना पूर्ति कर दिया। अच्छा, अंत प्रशासन के सामने में वो वकील अपना गुंडई दिखा गया, इसलिए क्योंकि प्रशासन उसके साथ है। अच्छा, प्रशासन दिखावा के लिए कि हम मेरी मदद कर रही है, प्रशासन मेरी मदद कर ही नहीं रही है। ऐसा तो नहीं कि वो दरोगा है तो उसकी मदद कर रहा है वो? हाँ, यही बात है, टोपी टोपी भाई भाई। अच्छा, टोपी टोपी भाई जी, चोर चोर मौसेरा भाई। हाँ, यही सुने थे, ये साबित हुआ है। यहाँ पे कुर्की जब्ती आप देखिएगा ना, कुर्की जब्ती का जो वीडियो है देखिएगा, तो उसमें आपको यही दिखाई देगा, प्रशासन पूरी वहाँ पे है तैनात। और वकील मुझे कहता है कि तुम्हारा चेहरा बदल देंगे, ठीक है, जो भी तुम्हारा हुलिया बदल देंगे, तुमको मार के काट के फोड़वा के फेंकवा देंगे। मतलब उनको उनकी लैंग्वेज में जो आया, ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है कि उसी के साथ मामला है? हाँ, मुझे मार काट के फेंक देंगे। और प्रशासन एक वर्ड भी नहीं बोला है। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा उस समय आया कि प्रशासन एक वर्ड भी नहीं बोला है। क्या मैं प्रशासन से उम्मीद रखूं? मतलब प्रशासन पे विश्वास नहीं है, केवल कोर्ट पे विश्वास? बिल्कुल, मुझे सिर्फ कोर्ट पे विश्वास है, ठीक है, प्रशासन पे थोड़ा भी नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो लड़कियां कॉलेज में प्यार कर लेती है, फिर रिलेशनशिप जैसे आपने बनाया है, फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है, उनको क्या मैसेज देना चाहेगी? प्यार के मतलब की परिभाषा क्या कहना चाहेगी? प्यार तो है ही नहीं, ये प्यार नहीं है, ठीक है, आज के डेट में तो बिल्कुल ही प्यार नहीं है। हाँ, प्यार अगर रहता, ठीक है, तो दिल से प्यार है, दिल मेरा चीर के देख। अरे भाई, 14 साल में सन्नी कुमार मेरा ना हुआ, जिसका पूरा खर्चा उठा रखे थे, जिससे कभी 1 रुपए की उम्मीद नहीं किए, जिसको बना दी मैं, ठीक है, वो मेरा ना हुआ तो किसी और का क्या होगा? किसी का कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहिएगा उनको? जब मेरे जैसा जब बर्बाद होना है तो प्यार कीजिए। मतलब आपके जैसा बर्बाद होना है तो प्यार कीजिए? हाँ, जाइए कीजिए, देख लीजिए, तैयार रहिए, लेकिन बर्बाद होने के लिए नहीं बर्बाद होइएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। मेरे से लिखवा के ले लीजिए, लिख के दूंगी, ठीक है। बर्बाद होना है, हर हाल में होना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। जरूरी नहीं है कि लड़की ही धोखा देती है, जरूरी नहीं है कि लड़के ही धोखा देते हैं। जिसका नियत खराब होता है धोखा वही देता है। आज के डेट में कुछ लड़कियां भी है, ठीक है, वो भी धोखा देती है, कुछ लड़के भी है वो भी धोखा देते। शादी के बाद भी लड़की भाग जा रही है किसी और के साथ में। सनी मुझे खुद ही बोला था, ट्रेनिंग सेंटर पर, जानती है डिम्पल, लोग ना आपस में ही जबरदस्ती पकड़ के शादी कर ले रहा है। ये नहीं बताया मुझे कि मैं भी कर रहा हूँ ऐसा काम, ये मुझे नहीं बताया। मतलब वो भी ट्रेनिंग सेंटर में किया है? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर में बताया कि यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे जानती है क्या हो रहा है, कोई अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है, कोई अपने पति को छोड़ दे रहा है, आपस में यहीं पे शादी कर ले रहा है।
मतलब ये इरादा नहीं, था हाँ, कि आपको ये कुछ- नहीं बताया कि मैं भी ऐसा काम कर रहा हूँ, यह मुझे कभी नहीं बताया ये। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ जब रिलेशनशिप बना लिए हैं वो फिजिकल रिलेशनशिप, तो सोच रहे हो कुछ नई लड़कियों के साथ शादी करे या कुछ ऐसा कुछ? हाँ। ये तो उसी का नियत बताएगा ना। अगर मेरे साथ में अगर शादी करना रहता, ठीक है, तो मुझे छोड़ने की बात ही नहीं थी। किसी और से शादी करने की बात क्यों कहा? चलिए फिलहाल आप बात आपकी देख रहे थे। इन्होंने 14 साल जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहा, लिविंग रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप, और एक मतलब शारीरिक संबंध, मतलब जो होता है ना एक हस्बैंड और वाइफ के बीच, सारा चीज़ हुआ जी। और एक बात और, ये जो वकील जो भद्दा जो काम किया है, आके दरवाजे पे धमकी दिया है, आपको क्या लग रहा है ये वकील के लायक है? वकीलों का नाम नहीं हंसवा रहा है, पूरे वकील को बदनाम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वकील का काम होता है आपके 2% भी अगर वकालत का गुण अगर इनमें रहता, ठीक है, तो ऐसा काम ये नहीं करते। वकील का काम अभी तक हम सुने हैं, वकील कोर्ट में लड़ता है, आपकी बातों को रखे ठीक है, जज हाँ, के सामने। वकील से लड़ता है, वकील से नहीं लड़ता है ना? आज तक वकील से नहीं लड़ता है, वकील से लड़ता है। इन्होंने क्या किया? मुझे ही मार के काट के फेंक वो भी एक दिया। लड़की के साथ। हाँ, अपना ताकत मेरे ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि हाँ ये कमज़ोर है, इसको मारना आसान है, ठीक है, इसको चलिए। हराना आसान है। जय हिंद, धन्यवाद।